यहाँ ले जाएंगे बेटा, दूर रुक तो छोड़िए। तो कपड़ा दे दियो एक। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है मेरा कल का ब्लॉग। तो कल थी कान्हा जी की छठी पूजन। तो यहाँ पे मैं नहला रही थी सबसे पहले कान्हा जी को। तो सबसे पहले कान्हा जी को घी की मालिश करते हैं, उसके बाद इतना दूध ले लें ताकि उसे जिसमें कान्हा जी की डुबकी लगवाई जा सके। तो हमारे कान्हा जी हैं बहुत जीरो साइज़ के, तो मैंने एक कटोरी में दूध ले लिया था। फिर इस दूध को ना हम किसी भी चीज़ में ले सकते हैं, खीर बना सकते हैं या गर्म करके पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हें 3 डुबकी लगा के उन्हें स्नान करा दिया था और उसके बाद उन्हें अच्छे से पोंछने के बाद उन्हें मैंने पीले वस्त्र पहनाए। तो यहाँ पे हमने कल उनकी छठी मनाई थी, क्योंकि उन्हें पूरे 6 दिन हो गए थे जन्माष्टमी को हुए। तो हमने यानी कल मनाई थी छठी। किसी ने तो एक दिन पहले मना ली थी, यानी परसों मना ली थी, लेकिन हमने कल मनाई थी। उसके बाद यहाँ पे कान्हा जी को तैयार करने के बाद उनको मैंने नज़रिया पिराई थी। तो नज़रिया भाई मिली नहीं थी, तो इसलिए मैंने काला डोरा ही यूज़ कर लिया था। अगर आप लोगों को नज़रिया वगैरह ना मिले तो आप काला डोरा भी हाथ में बांध सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को काला डोरा बांध दिया था हाथ में, और उन्हें सुंदर वस्त्र पहना के उनका पूरा यानी श्रृंगार अच्छे से करके और उन्हें उसके बाद मैंने बिठा दिया था। और खाना मैंने बना लिया था, और खाने की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मैंने क्या बनाया था क्या नहीं खाने में। तो उसके बाद मैंने उन्हें झूले पे बिठा दिया था और झूला झुला दिया था। यहाँ पे कान्हा जी बड़े ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और यहाँ पे उसके बाद मैंने दीपक जलाया घी का, जिससे मुझे यानी साई बनानी थी, और उनकी बांसुरी भी उनके पास में रख दी थी। तो यहाँ पे दीपक जलाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग भी सारा उनके पास में रख दिया था। तो छठी पे हम लोग भोग में बनाते हैं कढ़ी चावल। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल और थोड़ी सी पकौड़ियाँ और रसगुल्ले यानी मीठे में रसगुल्ले रख दिए थे, फल भी रख दिए थे। सब चीज़ उनके यानी छठी पे मैंने जो भी भोग बनाया था वो मैंने उनके पास रख दिया था। उसके बाद मैंने ना बेमाता बनाई। जैसे हम लोगों के यहाँ पे बच्चा होता है और तब बेमाता बनाते हैं, पूरा उसी तरीके से मैंने यानी कान्हा जी की छठी की थी। तो यहाँ पे मैं गाय के गोबर से बेमाता तैयार कर रही थी, और यहाँ पे उनको तैयार अच्छे से करने के बाद उन्हें मैंने ना पीले कलर का वस्त्र पहना दिया था। तो यहाँ पे मैं दीदी से पूछ रही थी कि किस तरीके से बनती है बेमाता, तो वो मुझे आके बता रही थी। तो यहाँ पे मैंने बनाने के बाद उन्हें दिखाई थी कि देखना ठीक बनी है या कैसी। तो वो बोल रही थी बिल्कुल सही बनी है। तो यहाँ पे मैंने उनको भी बिठा दिया था। उसके बाद मैंने यानी लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले तो मैंने साई बनाई, और न्यू चम्मच का मैंने यूज़ किया था साई बनाने के लिए। आपके पास अगर चांदी की हो तो आप चांदी की में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने अपनी नई चम्मच रखी हुई थी, उसी में मैंने अपना साई बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने भजन भी चलाए हुए थे, तो साथ साथ यानी मैं नाच भी रही थी, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था एकदम से। फिर ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा से जन्माष्टमी आ गई, क्योंकि पूरे उसी तरीके से मैंने जैसे पहले दीदी ने तैयार किया था पूरा आसन, उसी तरीके से मैंने उनका यानी सिंहासन वगैरह सब अच्छे से तैयार करने के बाद, और यहाँ पे मैंने जब साई बन गई तो हल्का सा उसमें देसी घी लगा के, और तब मैंने लड्डू गोपाल जी को यानी उनकी काजल लगाया था। और काजल को ना आप इस तरीके से लगा सकते हो, उनकी आँखों में दोनों आँखों में डालने के बाद, उसके बाद आप उनकी हाथ की हथेली में और पैर के तलवे पे और कान के पीछे भी लगा सकते हो, ताकि लड्डू गोपाल जी को नज़र ना लगे। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छी बना ली थी, और फिर मैंने अपने और बच्चों के भी डाल दी थी, क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छा वो माना जाता है। तो यहाँ मैंने बच्चों के भी लगा दी थी और साथ साथ अपने भी लगा ली थी, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हमारे यहाँ बच्चे हुए हैं तो दीदी जब भी बच्चों को डालती थी तो फिर ये होता है ना, जो बच्चे को डालती है वो अपने भी लगाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने भी यानी काजल लगा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कान्हा जी की नज़र भी तार ली थी पैसों से, यानी पैसे वार दिए थे, क्योंकि होता है ना सबको बुआओं को नेक मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने नेक में यानी बुआ जी आई हुई थी उनको नेक भी दे दिया था, क्योंकि वो चली गई थी ताऊ जी के घर पे, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ काम था या जन्मदिन था उनके यहाँ पे, तो वो वहाँ चली गई थी। तो मैंने फिर भी उनका जो नेक था वो रख लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को लगाया भोग, कढ़ी चावल का, रसगुल्ले का और पकौड़ियों का।
और यहाँ पे फिर देव माता को भी मैंने भोग लगा दिया था, सभी को अच्छे से भोग लगाया। भाई जितना मुझे आता है मैंने वो उस तरीके से किया। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं थोड़ी देर ना खड़े खड़े नाचती रही, कोई भी नहीं था क्योंकि दीदी भी लग रही थी प्रेस में और थोड़ा दीदी की तबीयत ख़राब था इस वजह से। और यहाँ पे हस्बैंड जी बच्चों को लेके जा रहे थे तो घर पे यानी कोई नहीं था, मैं और दीदी ही थे, तो मैं अपना साथ साथ अपना डांस भी कर रही थी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक